फ्रेंड, एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। बाकी आज हमारी तैयारी हो रही है हरेले मेले में जाने की। तो फटाफट से तैयार हो रहे हैं और हरेले मेले में जाएंगे, क्योंकि एक दो दिन में मेला ख़त्म भी हो जाएगा। तो आज ना हम भी जाएंगे मेले की तरफ को और देखते हैं मेले में क्या क्या होता है, तो वहीं पे जाके पता चलेगा। तो फटाफट से रेडी होते हैं, फिर जाके जल्दी निकलेंगे क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है। बाकी बस तैयार होकर हम लोग निकल रहे हैं मेले की तरफ को। और दिन के बज गए 12, तो 12 ना जाते जाते ही बज गए हैं। और अब देखते हैं बाजार से भीमताल की तरफ को जाना है, क्योंकि भीमताल में ही हरेले का मेला लगा हुआ है। मम्मी लोग तो चले गए आगे की तरफ को और मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि और सारा लॉक वॉक करा। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि मम्मी लोग आगे निकल गए और मैं थोड़े पीछे ही हूँ। ललता भी मिल गई यहाँ पर और मैं ललता है सामने ही आगे आगे। तो फटाफट से चलते हैं अब मार्केट की तरफ को। तो यहाँ पर हम पहुँच गए मार्केट में और अब यहाँ से ना हम बैठ चुके हैं टैक्सी में। तो मैं मम्मी ललता यहाँ पे बैठे हैं और ललता अपनी बिजी है फ़ोन में। बस मेले पहुँच गए हैं और यहाँ आते देखिए भाई उत्तराखंड की संस्कृति है, जो कि ऐपट धेली और पहले के ज़माने में जैसे घर होते थे ना, वही सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर गाय आंटी ओखले में वो करती हुई, और यहाँ पे है हुड़का बजाते हुए आदमी बैठा हुआ। लगी है काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पर। और ये है कपड़ों की शॉप, यहाँ से सारी कपड़ों की शॉप है। और आगे को अलग अलग वैरायटी की दुकानें हैं। यहाँ पे बर्तनों की दुकान, खिलौनों की दुकान, सेल है, चप्पलों की दुकान और काफ़ी सारी क्राउड हो रहा है, भीड़ भी काफ़ी सारी काले काले लोग। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे थे कॉस्मेटिक के सामान और हेयर के सामान, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पे मम्मी आई दूसरी वाली शॉप में, तो यहाँ पे थे लोवर और टी शर्ट की मतलब दुकान थी। तो ये शॉप में ना ज़्यादा अच्छी वैरायटी के कपड़े थे नहीं, मतलब आप एक बार यूज़ करोगे नेक्स्ट टाइम उसे यूज़ नहीं कर सकते, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के थे। फिर यहाँ पे मम्मी दूसरी शॉप में आई, तो यहाँ पे मम्मी देखने लगी सोफ़े के कवर। लेकिन यहाँ पे जो थे ना सोफ़े के कवर ऑलरेडी मार्केट की ही प्राइस में मिल रहे थे, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद अब आगे बढ़े हैं और यहाँ पे लगा झूला। तो मम्मी लोगों ने शॉपिंग करी, उसके बाद मम्मी लोग शॉपिंग कर रही है। और यहाँ पे जा जा रहे हैं, जा बैठ जाओ उसमें। और यहाँ पे झूले लगे हैं, बच्चों के झूले भी लगे हैं सामने से। और यहाँ पे गोल वाला झूला जिसमें ललता बैठने के लिए कह रही है, जा ललता बैठ जा, जा बैठ जा अकेले। और यहाँ को भी लगी हुई है शॉप। तो यहाँ पे देखते हैं टेडी बियर शॉप, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सामान है। पूरा ग्राउंड यहाँ पे भरा है। आगे 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 को मम्मी चलने में लगी है, हम लोग पीछे पीछे को आगे को। और शॉप भी लगी है, कहाँ को जाना है, तो इधर को भी लगी है शॉप, तो उधर को भी लगी है और इधर को भी लगी है। ललता झूला में नहीं बैठी, झूला में नहीं बैठी। शॉपिंग चल रही है, घुमाने में लगी हमें। आगे आगे को अब जाते हैं, आगे आगे को बढ़ते हैं। तो आगे आगे सारे। तो यहाँ पर पूरे मेले में ना हम लोग इसी तरीके से, मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉप थी और मम्मी यहाँ पर हर एक शॉप में जाकर देख रही थी कि क्या क्या सामान यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सामान काफ़ी अच्छे आए थे, मतलब 100 से ज़्यादा शॉप यहाँ पे लगाई हुई थी। कहीं पे बर्तन थे तो कहीं पे मतलब किचन का सामान था। लेकिन किचन का सामान ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही पतला सा था और सस्ता भी था। लेकिन कम उसका जो सामान था वो बहुत ही पतला था, जैसे कि स्टील की थाली वाली थी। हमने टच करके देखा तो बहुत ही पतला था, उसे यूज़ लेने का कोई फ़ायदा था नहीं। और ललता की हालत ऐसे हो गई थी ना थक कर। फिर थोड़ी आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी भीड़ हो रही थी जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे थे। थोड़ी देर प्रोग्राम हमने देखा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे झूले के सेक्शन में ही पहुँचे, मतलब जहाँ पे सारे झूले लगे थे। और यहाँ पे ललता को मन था झूले में बैठने का, पर वो ना बैठी नहीं क्योंकि वो अकेली। यहाँ पे मेले में वो बड़े वाले में ललता बैठेगी, चल बड़े वाले में बैठेगी ललता और मैं देखूँगी नीचे से। तो यहाँ पर खड़े हो गए मम्मी और ललिता, देख रहे थे झूले को क्योंकि ऊपर तक जा रहा था। ललिता का काफ़ी ज़्यादा मन था, तो ललिता का मन भी थोड़ा सा उतर गया था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके चली गई आगे, लेकिन उसने सोचा कि मैं भी बैठूंगी, पर मैंने कैंसिल कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के झूले भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे यहाँ पे, मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। छोटे बच्चों के भी थे तो बड़ों के भी थे। और आखिरकार ललिता ने थोड़ी हिम्मत करके जैसे गई, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। और क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इसमें कभी नहीं बैठती हूँ, ना ही मम्मी बैठती हैं। पर ललिता की जिद थी कि मैं उसमें बैठूँगी। पर थोड़ी देर बाद मैंने ललिता से मना करा, तो ललिता और राज़ी हो गई थी दूसरे झूले में जाने के लिए मेरे साथ। ललिता जाएंगे यहाँ पे मेले में झूला झूलने, चलो ललिता, मैं और ललिता जा रहे झूला झूलने ऊपर की साइड। तो
तो यहाँ पर मेरे कहने पर मैं और ललिता बैठ गए दूसरे वाले झूले में। तो इस झूले का नाम मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पर हमें ना क्यूट सी बच्ची भी मिली जो कि अकेले झूले में झूल रही। तो भैया ने इसे यहाँ हमारे साथ बैठा दिया क्योंकि अकेली थी, डरे ना, इस वजह से हमारे साथ बैठी थी, लेकिन थी बड़ी क्यूट। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, इससे बोला पर इसने देखा नहीं। तो यहाँ पर हमारे को मम्मी नीचे से खड़े होकर देख रही थी मम्मी, क्योंकि कोई से भी झूले में बैठी नहीं, उससे ज़्यादा शौक नहीं मम्मी को। तो यहाँ पर ललिता का मन तो बड़े वाले झूले में हो गया। ललिता और झूले में हम मजे लेंगे, मेरी चॉइस का झूला। तो बाहर निकल गए हैं हम और घर की तरफ को जाएंगे। बारिश भी हो रही स्टार्ट, तो देखते हैं गाड़ी कहाँ से मिलती है, क्योंकि गाड़ी मिलना यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और बारिश भी स्टार्ट होने लगी है। भवानी भी पहुँच गए हैं हम और भवानी पहुँचे ना बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब घर की तरफ को जा रहे हैं। ललिता गई हुई है आइसक्रीम लेने के लिए। हाँ रख दी संभाल कर। तो ललिता आइसक्रीम लेने के लिए गई हुई है, तो ललिता आएगी तो तब घर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। और अभी काफ़ी तेजी बारिश भी होगी। यहाँ पर अभी हम लोग उतर के आ गए हैं और मैं ना दूध लेने के गई थी, तो मम्मी लोग आगे आगे चले गए, तो ना भीगते भीगते चले गए और काफ़ी सारा सामान है हाथ में, तो पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हैंडल। और जैसे हम लोग घर आए वैसे बारिश में ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बढ़ गई। तो वहाँ तो बारिश हुई नहीं, वरना बिल्कुल तो ना मतलब शौक बारिश हुई। तो ये बात सही है कि भीगेंगे नहीं। और घर भी अब पहुँचने ही वाले हैं, तो फटाफट घर की तरफ को भी चलते हैं। तो फटाफट चल लेते हैं घर को। तो बाकी बस घर पहुँच गए, मैं मम्मी लोग। और जैसे घर पहुँचे ना चारों तरफ कोहरा लग गया है और हमारे बाजार जाने तक का तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन शाम मतलब जैसे घर पहुँचे ना वैसे मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया, चारों तरफ घना कोहरा लगा है और साथ में बारिश। तो अभी तो घर पहुँचे, थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय भी पियेंगे अभी, बहुत थकान लग रही है। तो थोड़ी देर ना रेस्ट करते हैं। और जब हम मेले में थे ना, तो सही बात ये थी कि वहाँ पे बारिश नहीं हुई, वरना वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती गिले गिले में। तो वहाँ पे तो अच्छी खासी तेज धूप होती, लेकिन जैसे आए वैसे बारिश स्टार्ट हो गई है। लेके आइए मेले से जो सामान वो रखा हुआ है मम्मी ने यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी लोगों ने चेंज भी कर लिए कपड़े, और साथ में यहाँ पर आधा मार्केट जो सामान लाई वो लेके रखा है। बाकी मेले से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा और चाय पानी पीने के बाद थोड़ी देर थकान हो गई थी, तो रेस्ट कर रहे थे। और अभी जाके काफ़ी ज़्यादा तेज़ की बारिश हुई, लेकिन कुछ थोड़ी देर की बारिश के बाद ना मौसम फिर भी बारिश का बना ही हुआ है और हल्की हल्की से भी बूंदाबांदी हो रही है। मतलब बारिश तो रुकी है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर भी लगी हुई है। तो शायद बारिश रात को हो जाए, इस तरीके से मौसम बना है। तो मेले में तो गए थे, लेकिन वहाँ से ना हल्का फुल्का घर का सामान मम्मी लेकर आई, जो कि मम्मी को चाहिए था। बाकी झूला झूला करके आई, और उस वक्त तक तो मौसम इतना क्लियर था कि लगी नहीं थी कि बारिश होगी, लेकिन अचानक से मौसम फिर करवट बदल गया और घर आते आते ना इस तरीके से ख़राब हो गया है। तो अब ना आज के ब्लॉग की भी एंड करते हैं यहीं पे। आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। कल मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।